कैसे हो आप लोग? अच्छे। बहुत बढ़िया बात। आज थोड़ी सी अलग हटके बात करेंगे हम जहाँ बैठे हैं इस गांव को क्या कहते हैं? चांदकोटी। चांदकोटी। ये सन 1595 में बसा था। पास में ढींगड़ी गांव है, वो इससे पुराना है। ढींगड़ी से चंदू और घोटी नाम के, चंदू पुरुष और घोटी स्त्री दो आए थे यहाँ। आगे चल करके उस चंदू और घोटी के नाम से ही, हिसाब से तो चंदू घोटी पड़ना चाहिए था गांव का, क्या पड़ गया? चांदकोटी। तो इसी प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से नाम पड़ते हैं। जो लोग सिंधु के इस ओर बसे उनका नाम आगे चल करके क्या पड़ गया? हिंदू। देखो, धर्म के मामले में नैरो माइंडनेस नहीं होनी चाहिए, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। कितना अच्छा होता अगर संसार का धर्म इंसानियत होता, और ये धर्म होते ही नहीं। तो करोड़ों लोग काल का ग्रास नहीं बनते, आपस में उपद्रव नहीं करते, एक दूसरे की हत्याएं नहीं करते, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, बड़े प्रेम से रहते, क्या दिक्कत थी? क्या अब नहीं रह सकते? भाई, आप उस अंशी के अंश हो जिस महान शक्ति ने हमको शुरुआत में इस संसार में, इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा, उसके अंश हैं। उसने कब कहा है, कहाँ कहा है? कहीं भी किसी धार्मिक ग्रंथ के अंदर उसने नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। मनुष्यों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता की वजह से इन चीजों का निरूपण किया और फिर आपस में उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। आप कल्पना करो बेटा, अगर पेड़ पौधे अपना धर्म छोड़ दे, पेड़ का धर्म, पौधे का धर्म है फूल खिलाना, फल लगाना, फल को पकाना, उसमें बीज पैदा करना। आपने अनाज बोया है, मूंग बोए हैं, गंवार बोया है, बाजरा बोया है, चौला बोया है, वो अपना धर्म छोड़ दे तो क्या खाओगे तुम? फलदार वृक्ष अपना फल पैदा करने का धर्म छोड़ दे तो क्या खाओगे तुम? कहीं भी किसी भी पौधे पर लिखा हुआ है क्या मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं? दूसरी बात, उनको कोई भी खाओ, आम को खाएगा तो मीठा मीठा उसको रस देगा, कोई भी खा लो चाहे, क्योंकि ये चीजें बेटा अपने धर्म को नहीं छोड़ती हैं, अपने धर्म पर अडीग हैं। फूल है, कहीं भी खिल जाओ, वो खुशबू बिखेरेगा, उसको कोई मतलब नहीं है तेरे को आके कोई सूंघ रहा है क्या। वो किसी निर्जन वन में किसी पर्वत पर भी खिलेगा तो अपनी गंध, अपनी खुशबू देगा, वो नहीं देगा क्या? उसको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, हिंदू सूंघेगा तो ही वो खुशबू देगा, सिख सूंघेगा तो भी वही खुशबू देगा, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जितने भी हैं, कोई भी सूंघेगा तो जो उसकी नेचुरल गंध है वो उसको देगा। कितना बढ़िया नियम है, कितना नियमन किया परमात्मा ने, और फिर हम लड़ लड़ मरते। ये राठा का है, चमारा का है, वो धानका का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें असली चीज का पता नहीं है, और वो है आपका धर्म। मनुष्य का, इंसान का धर्म होना चाहिए कि वो किसी भी जीव जंतु को नुकसान, दुख, दर्द नहीं पहुंचाए, ये उसका धर्म है। उसको भूल गया वो, उसको छोड़ दिया उसने, और संकीर्ण मानसिकता के कारण एक दूसरे को मार काट रही, रोजाना हत्याएं हो रही हैं, रोजाना युद्ध हो रहे हैं। ये हम अगर अपने धर्म को भली भांति जान जाएंगे तो क्या ये चीजें होंगी? नहीं। तो हमें पूरी दुनिया को, जैसा कि कहा जाता है राम राज्य, उस टाइप से ले जाना।
और प्रेम से बड़ा धर्म इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जीव जंतुओं को देखा होगा, गाय बछड़े को जन्म देती है, उसकी गंदगी देखो चाट चाट के साफ करते हैं। भैंस को, बकरी को, भेड़ को देखा होगा, उनके पास हॉस्पिटल थोड़ी है वो फलानी चीज डिटोल लगा दी साफ कर दिया। वो नेचुरल रूप से अपने धर्म का पालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो गूढ़ रहस्य है उसको हमने जाना। कबीर जी ने कह दिया, क्या कह दिया? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। कबीर जी ने कहा 2.5 अक्षर हैं, उसमें सारे धर्म कर्म ज्ञान वैराग्य सब आ गया, अगर उसका मूल चीज कोई जान गया। पेड़ अपने आप से इतना प्रेम करता है कि पूछो मत। उससे जो बनता है मनुष्य के लिए वो कर देता है, चाहे इसके पुष्प खिलाना है, चाहे उसके फल लगाना है। और वो तो ये कहता है, अब मैं मर गया हूं, मेरे को जला करके अपनी अग्नि जला करके अपनी सर्दी को दूर भगा ले, मेरे सीने को चीर करके अपने मकानों के कुआड़ बना ले, ढक ले, मेज बना ले, कुर्सी बना ले। हर जगह देखो त्याग का पालन कर रहा है, यही उसका धर्म है। और हम मनुष्यों की क्या हालत है? पशु हमसे मच बेटर है, वो मरने के बाद भी उनका चमड़ा है, उनका मांस है, उनकी हड्डियां हैं, वो काम आती। हमारी कोई चीज काम आती है क्या? इसलिए इसको जला दिया जाता है, इसको धुआं काटा जाता है, इतना छुपाना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म पर नहीं। आपका पढ़ाई करना धर्म है तो पढ़िए, इसमें कोताही बरतोगे तो आपकी बेटा दिक्कत आएगी। आपको कुछ आ रहा है अच्छी चीज, दूसरे को सिखा दो, ये भी धर्म है आपका। फिर देखो जीवन कितना शानदार हो जाए। जो भी पेड़ पौधा जिसको करना होता वही काम करता हो। और आपने अगर आग बो दिया, बबूल बो दिया, और आप ये चाहो कि उसके आम लगाए, कभी नहीं लगेंगे, क्योंकि आप उसका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए जिस तरह से पेड़ पौधे जीव जंतु अपने धर्म पर अड़िग हैं, हमें मनुष्यों का धर्म क्या है उसका ध्यान देना चाहिए। और जब ध्यान दोगे आपको सारी चीजें अपने आप पता चल जाएगी। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।